बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है और आपसे पूछा गया है इन कंपाउंड्स में अगर हम AgNO3 का सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो उसमें AgCl का पीपीटी फॉर्म करेगा। तो जो पीपीटी फॉर्म करता है उसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का ऑर्डर क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है, यानी कोबाल्ट में 6 लिगेंड ऐड होगा। तो जितना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है उसका आप एक्चुअल स्ट्रक्चर यानी ब्रैकेट का जो फॉर्मूला होता है उसको आप रिप्रेजेंट करो पहले। तो ध्यान देना, आपको इसमें सिंपली ये चीज़ सोचना है कि जितना भी अमोनिया होगा, अमोनिया को लिगेंड की तरह लेना कंपलसरी है, ये सोचो पहले आप। यानी इस फॉर्मूले को अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कोबाल्ट और यहाँ पे अमोनिया चूँकि 6 है तो 6 का 6 अमोनिया चला जाएगा लिगेंड के फॉर्म में। तो बाहर जो भी क्लोरीन है बाहर चला जाएगा, तो इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, यानी इस फॉर्मूले में से 3 क्लोरीन बाहर जाने वाला है। ठीक, जो सेकेंड फार्मूला आपके पास दिया हुआ है इसमें आपके पास अमोनिया 5 है, तो इसका अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखें तो कोबाल्ट अमोनिया 5 रहेगा, तो एक लिगेंड का जगह बच रहा अपने पास, वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे Cl आ जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर कितना Cl जाएगा, 2 ही Cl जाएगा। और इस फॉर्मूला को अगर हम देखें अगले फॉर्मूला को, तो ध्यान देना इसमें अमोनिया के पास कितना है, अमोनिया के पास 4 है, तो 4 अमोनिया जो लिगेंड की तरह सिस्टम में अंदर आएगा। ठीक, बचेगा क्या, तो इसके बाद आपका 2 लिगेंड और चाहिए तो यहाँ 2 क्लोरीन डाल देना और बचा हुआ 1 क्लोरीन बाहर जाएगा। अब पता है आपको कि जब भी आप AgNO3 डालोगे तो आपका Cl पीपीटी करेगा, बट कौन सा Cl पीपीटी करेगा, जो ब्रैकेट के बाहर होगा। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आपका 3 AgCl का पीपीटी बनने वाला है क्योंकि 3 Cl बाहर है। सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स में आपके पास 2 बनेगा AgCl का पीपीटी क्योंकि 2 Cl कहाँ है, 2 Cl बाहर है। और थर्ड वाले जो फॉर्मूले में उसमें से आपका AgCl का पीपीटी 1 बनेगा क्योंकि 1 Cl बाहर है। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा 3, 2 एंड 1, यानी आपका बी जो ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कोबाल्ट क्लोराइड जिसमें कोबाल्ट का सेट +3 सेट है, ये बहुत सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है विद अमोनिया। तो बोला गया इनमें से कौन सा गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जो क्लोराइड का टेस्ट नहीं देगा विद सिल्वर आयन के साथ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको पता होना चाहिए कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये होता है 6, यानी इसमें 6 लिगेंड इसमें अटैचमेंट चाहिए मेरे को। अब सिंपली क्या करना है कि जो भी अमोनिया होगा उसको आप लिगेंड की तरह ट्रीट करोगे, और अगर आपका 6 लिगेंड नहीं हो रहा होगा तो उसके इसमें क्लोरीन को एज ए लिगेंड बनाओगे, नहीं तो क्लोरीन को लिगेंड नहीं बनाना है, बस ये जगह चलना है। तो ऑप्शन ए का जो आपका फॉर्मूला उसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोबाल्ट 5 अमोनिया एज ए लिगेंड काम करेगा। अब इसमें 6 लिगेंड चाहिए तो 1 क्लोरीन यहाँ लिगेंड की तरफ दोगे, बाकी 2 क्लोरीन बाहर जाएगा। बी वाले ऑप्शन में आपका कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा और बचा हुआ 3 Cl कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। जो ऑप्शन सी में है, सी का जो फॉर्मूला होगा उसमें आपके पास अमोनिया 3 है, तो 3 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, बचा हुआ 3 Cl भी एज ए लिगेंड की तरह काम करने वाला है, यानी इसमें एक भी क्लोरीन बाहर नहीं जाएगा। इस फॉर्मूले में आपके पास 4 अमोनिया एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा, तो इसमें अंदर में 2 Cl भी आ जाएगा, तो 1 Cl बाहर जाएगा। तो ध्यान देना, जब भी आपका क्लोराइड आयन अगर बाहर होगा ब्रैकेट के तो वो आपके Ag के साथ पीपीटी बनाएगा, यानी आपके सिल्वर आयन के साथ रेट करके पीपीटी बनाएगा, यानी टेस्ट को देगा। और जब भी जिस केस में क्लोराइड आयन बाहर नहीं होगा ब्रैकेट के, उसमें टेस्ट नहीं होगा। तो आप देखोगे ऑप्शन सी का जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक भी क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर नहीं है, तो इसमें जब आप सिल्वर आयन यानी Ag+ ऐड करोगे, Ag+ कहाँ से आएगा, तो ये आएगा सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से। तो इसमें AgCl का पीपीटी है, ये पीपीटी नहीं फॉर्म करेगा, यानी ये आपके क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपका एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया गया है टू 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरो टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, यानी इसका फॉर्मूला आप देखोगे तो फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, क्रोमियम
H2O का नंबर कितना होगा 4, Cl2 2 होगा और एक Cl कहाँ होगा बाहर होगा। ठीक है, तो बोला गया इसमें अगर हम डालते हैं AgO3 एक्सेस में तो AgCl का PPT बनेगा। PPT क्यों बनेगा, क्यों दिख रहा है कि Cl यहाँ बाहर है, तो बाहर जो Cl है PPT बनाएगा। तो ध्यान देना, क्योंकि बाहर में एक Cl है, यहाँ पे एक Cl है, तो अगर मोलर रेशियो देखोगे तो यहाँ पे चूंकि एक Cl है तो PPT भी क्या बनेगा, एक Cl का बनेगा। यानी इस कंपाउंड का अगर 1 मोल होगा तो PPT भी कितना बनेगा, PPT भी क्या बनेगा, 1 मोल बनेगा। तो सिंपली जितना कंपाउंड का मोल होगा उतना ही PPT का मोल होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना, आपके पास गिवन कंपाउंड का वॉल्यूम दिया हो 100 ml और मोलिटी दिया हो 0.01, तो इसका मिली मोल निकल जाएगा। तो मिली मोल जो निकलेगा, तो मिली मोल निकल के आ जाएगा 100 × 0.01, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 मिली मोल। तो कंपाउंड का मिली मोल 1 है, अगर इसको मोल में देखो तो मोल क्या होता है, मिली मोल बाई 1000, यानी 1/1000, यानी मिली मोल हो गया। तो मिली मोल से मोल कन्वर्ट कर लिए, मोल कितना हो गया 1/1000, यानी मोल का वैल्यू होगा 0.001 मोल हो चुका है। तो कंपाउंड का मोल कितना हो चुका है, बस चलो कंपाउंड का मोल हो चुका है 0.001 मोल। तो जितना मोल कंपाउंड होगा उतना ही मोल क्या होगा, PPT होगा। तो PPT का मोल भी क्या होगा 0.001 मोल होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस कॉम्प्लेक्स का आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो ध्यान देना, जिस कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयन मिलने वाले हैं उनका आयनिक कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। तो इसमें ध्यान देना, इसमें आयन का नंबर कितना होगा 4, इसमें आयन क्या होगा 0, इसमें आयन कितना होगा 3, और पहले वाले के इसमें आयन कितना होगा 5। तो मैक्सिमम आयन किसे मिल रहा है, ऑप्शन ए में। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। बोला है कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में 5 अमोनिया मॉलिक्यूल है, 1 नाइट्रो ग्रुप है और 2 क्लोरीन एटम है, ठीक है, पर कोबाल्ट एटम। और बोला गया इस कंपाउंड को हम जब ट्रीट करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में ये 3 मोल आयन प्रोड्यूस करता है एंड जब इसको हम AgO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें 2 मोल AgS का PPT बनता है। तो ध्यान ना, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स AgO3 सॉल्यूशन के साथ 2 मोल AgS का PPT बनता है, नहीं इसमें जो 2 सील होगा बाहर के साइड होगा। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला होगा, क्वेश्चन में आपके पास पर कोबाल्ट एटम 2 सील था, तो दोनों सील कहाँ होगा, सिस्टम का बाहर जाएगा। और कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना होता, 6 होता, तो 6 लिगेंड अंदर आएगा। तो यहाँ पे 5 अमोनिया लिगेंड में था और 1 नाइट्रो था, तो यानी ये सब का सब अंदर आएगा। तो आपका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए। अब देखोगे ये फॉर्मूला किससे मैच करेगा, तो हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें चारों कॉम्प्लेक्स में से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान देंगे, इन चारों कॉम्प्लेक्स में आपका जो सेंटर मेटल कौन सा है, कोबाल्ट है। और इन सारे केसेस में कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ रहा है। तो आपका सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, सेंटर एटम फिक्स है। अब यहाँ पे बस चेंज क्या हो रहा है, तो लिगेंड चेंज कर रहा है। तो जब भी आपका सेंटर मेटल फिक्स हो, उसका ऑक्सीडेशन फिक्स हो, तो जो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है लिगेंड के टाइप पे। तो लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। तो आपके CFT टॉपिक में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, और उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बॉटम में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दिया है। तो जो लिगेंड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे लिस्ट में आपको दिखेगा जो गिवन जो भी है, तो सबसे इन सारे जो गिवन फिगर में ध्यान देना, तो सबसे स्ट्रॉन्गर लिगेंड यहाँ होगा EN, ठीक है। तो EN बेसिकली होता है इथिलीन डायमीन, और EN का अगर आप फिगर देखोगे तो EN का फिगर यहाँ पे आपके सामने लगाया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या है, एक बाइडेंटेड लिगेंड है। तो इसका स्ट्रेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स A होगा इन चारों में सबसे स्टेबल होगा। अच्छा, आपका इथिलीन डायमीन का लिगेंड का स्ट्रेंथ हाई होने का एक और रीजन है कि ये चूँकि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो जब भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पार्टिसिपेट करेगा
तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। मेटल को जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चिलेशन। इस प्रोसेस से आपका कॉम्प्लेक्स एसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस रीजन से आपका जो कॉम्प्लेक्स ए है वो ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है इथिलीन डाइमीन टेट्रास्टेट आयन के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन करेक्ट होगा। तो EDTA-4 का स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ किया हुआ है। अब ध्यान देना, ए आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, यानी इसमें 6 सेंटर होता है डोनेशन का। इसमें 2 N सेंटर डोनेट करता है। तो दोनों जो यहाँ पे N सेंटर आपको दिख रहा होगा ना, ये 2 N सेंटर पार्टिसिपेट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस में। और यहाँ पे जो O सेंटर दिख रहा है, तो हर यहाँ पे 2 O सेंटर में से एक O सेंटर पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा और यहाँ से एक पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि हर 2 में से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो दोनों में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या है कि पास 4 O पार्टिसिपेट करेगा और 2 N पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो EDTA-4 इज हेक्साडेंटेड लिगेंड विथ 4 O एंड 2 N डोनर एटम्स। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कुछ लिगेंड है और उसको उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट में अरेंज किया गया है। तो बोला गया है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ट्रांस इफेक्ट हम किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना, ट्रांस इफेक्ट जो टॉपिक है हमारे सिलेबस से बाहर का है। तो बहुत रेयर इवेंट था कि पूछा गया था। तो ट्रांस इफेक्ट होता क्या है, तो बोला गया है कि जब भी मान लेते हैं तुम्हारे पास एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ट्रांस इफेक्ट शो करने के लिए। और यहाँ पे L मतलब लिविंग ग्रुप, इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे L है जो लिविंग ग्रुप है। तो अगर मान लेते हैं कि एक लिगेंड अटैक कर रहा है, ठीक है, एक लिगेंड अटैक कर रहा है जिसको हम NU बोल दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको निकालोगे। तो अगर ये निकलेगा तो आपका NU यहाँ जोड़ दोगे। तो इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे 2 लिगेंड है, स्मॉल a स्मॉल b। तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, स्मॉल a का जो ट्रांस में ग्रुप L है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ स्मॉल इज ग्रेटर देन बी। तो और अगर मान लेते हैं कि आपका जो लिगेंड जो इनकमिंग लिगेंड है वो बी का ट्रांस में जो L है उसको बाहर निकाल देगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि बी का ट्रांस इफेक्ट ए से ज़्यादा है। तो ए था ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बी का ए से ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा, ट्रांस इफेक्ट। तो ट्रांस इफेक्ट जो है, तो हर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ऑर्डर आपके सामने दिखाया हुआ है। तो ट्रांस डायटिंग सीरीज का एक ऑर्डर दिया हुआ है। अब इस ऑर्डर को हम फॉलो करके अपने आंसर को हम बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, इस ऑर्डर को आप देखोगे तो इन सारे गिवन में से तो CN- सबसे हाईएस्ट ट्रांस इफेक्ट में हायर एंड में है, ठीक है। तो CN- कहाँ है, आपके B एंड D में है। CN के बाद ध्यान देना आपके पास यहाँ देना, यहाँ पे PH- है और यहाँ पे भी PH- है। यहाँ पे जो Br- है वो पीछे है PH- से। इसका मतलब हमारा जो B है, B हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा ट्रांस इफेक्ट का। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर और उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो लिगेंड इन्वॉल्व है वो है EN और ऑक्सलेट, दोनों का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दिए। अब EN और ऑक्सलेट दोनों कैसा लिगेंड है, तो दोनों बाइडेंटेड लिगेंड है। तो यानी यहाँ पे पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यानी ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इस कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा 6। अब EN पे चार्ज न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट ऑक्सलेट पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालते हो मेटल का इस केस में, तो आप मेटल को x मानोगे तो x + 2 × 0 EN के लिए।
प्लस 1 इंटू -2 ऑक्सीलेट के लिए, और बाहर में जो Cl है उसके लिए क्या होगा 1 इंटू -1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा +3, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर हो जाएगा 3। दोनों को ऐड कर लो तो 6 + 3 का सम क्या होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, दोनों का सम क्या होगा 9 होगा। यानी आपका जो डी ऑप्शन है होगा ये होगा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि अनायन ऑफ एसिटाइल एसीटोन फॉर्म करता है चिलेट विथ कोबाल्ट +3, तो इस चिलेट का रिंग साइज क्या होगा। तो ध्यान देंगे नीचे जो कंपाउंड हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, एक कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन का, और अनायन यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे फॉर्म करता है और ये रेजोनेंस करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटल के साथ जो चिलेशन होगा तो इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लिए हैं। तो ये जो चिलेशन प्रोसेस होगा उसके बाद फिगर ऐसा बनता है। तो आप देखोगे रिंग साइज काउंट कर लो, तो रिंग साइज जो होगा 1 2 3 4 5 6, यानी अल्टीमेटली जो रिंग साइज बन रहा हो रहा है 6 मेंबर, यानी आपका जो ऑप्शन सी होगा ये होगा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया हुआ और बोला है इसमें चारों में से कौन सा ट्रू होगा को पहचानना है। तो पहला जो स्टेटमेंट यानी ए ऑप्शन दिया हुआ है, सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। तो ध्यान देना, तो सिलिकॉन 4 तो करता है, प्लस ध्यान देना सिलिकॉन के पास वैकेंट ही खाली होता है। तो वैकेंट ही खाली होने से क्या होता है कि ये 6 भी शो करता है, जैसे SiF6-2 का ही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, SiF6-2 का ही फॉर्मेशन होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी जा सकता है, यानी ऑप्शन जो ए होगा इनकरेक्ट होगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन डी का, देख लो। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 सो ओनली +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ए भी इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल ध्यान देना, आपका जो H3PO2 होगा उसमें जो फॉस्फोरस होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +1 भी शो कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट PH3 में आपका P का स्टेट माइनस जो है वो 3 आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि इसे +3 +5 ही शो करेगा, उसके पास पॉसिबिलिटी है अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग Mn। तो सी ऑक्सीडेशन में क्या दिया गया है कि Mn का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, आपके सामने डी ब्लॉक का +3 से +2 का ई नोड वैल्यू डाला हुआ है, और Mn के लिए आप चेक करोगे ये ई नोड वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब +3 स्टेट से Mn +2 में जाना चाहता है, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तभी होगा जब आपका +2 से ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू +3, यानी ऑप्शन जो सी है वो भी क्या हो इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, सी और डी इनकरेक्ट होगा। तो हम लोग एक बार चेक कर रहे थे बी। तो ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, ये सही है, क्योंकि होता क्या है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो होना चाहिए था कि F का बॉन्ड एंथैल्पी Cl2 से ज़्यादा होना चाहिए था, बट क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, और लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन्स है आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, जो फ्लोरीन का बॉन्ड एंथैल्पी है क्लोरीन से कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था ड्यू टू स्मॉल साइज, उनका ओवरलैपिंग बेटर हो रहा है, बट यहाँ पे चूंकि स्मॉल साइज के कारण आपका लोन पेयर बहुत पास आ गया, और उनके बीच का जो इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है उसके कारण क्या होता है, बॉन्ड तोड़ना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होता है क्लोरीन का ज़्यादा होगा देन फ्लोरीन, यानी फ्लोरीन का कम होगा। तो आपका जो बी स्टेटमेंट है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी ये करेक्ट होगा। तो इन चारों में से ट्रू कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी आपका ट्रू होगा। और ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोगों के सामने एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें ऑक्सलेट एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे इसका नंबर 3 है। ध्यान देना, जो ऑक्सलेट होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 3 ऑक्सलेट जो होगा वो 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा, यानी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा आ जाएगा इस केस में ये हो जाएगा 6। तो आपका ऑप्शन जो बी है ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पर। चलो ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K3Cr C2O4 होल थ्राइस, और बोला गया है कि इस कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपके मेटल का। तो ध्यान देंगे, चूँकि ऑक्सलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो 3 ऑक्सलेट लिगेंड है, तो ये 6 मोनोडेंटेड लिगेंड के इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब ऑक्सलेट पे चार्ज क्या होता है, -2 होता है, तो अगर आप सेंटर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो पोटेशियम का चार्ज होगा +1, तो 3 × +1
सी आर का आप एक्स मान लो और 3 इंटू -2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से आप अल्टीमेटली आपका जो एक्स निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा +3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ये हो जाएगा +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6n3। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ऑप्शन में 4 लिगेंड दिया और बोला इसमें कौन सा है जो बाइडेंटेट होगा, कौन सा लिगेंड बाइडेंटेट की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान देना इन चारों में से जो ऑप्शन डी है एंड जो ऑक्सलेट है ये बाइडेंटेट लिगेंड की तरह होता है। यहाँ पे दो ओ सेंटर है वो आपका लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से पूछा गया है इन चारों कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि होमोलेप्टिक इन नेचर होगा। तो ध्यान देना होमोलेप्टिक का मतलब होता है जब सारा लिगेंड सेम होगा। जब सारा लिगेंड सेम होगा तो बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक है। तो हिंदी में ध्यान देना जो ऑप्शन जो सी आपको दिख रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो अल्बोनेट, यानी आपके पास है K3Al C2O4 होल थ्राइस इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसमें सारा जो लिगेंड है ऑक्सलेट ही है, यानी सारा लिगेंड सेम है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा होमोलेप्टिक इन नेचर होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और बेसिकली इसमें 2 कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के फॉर्म में अटैच हुआ है। इसका आईपीसी नेम क्या हो आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देना नॉर्मली एजी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे, यानी इस मिक्स कंपाउंड में कौन सा पॉजिटिव पार्ट होगा कौन सा नेगेटिव पार्ट होगा वो पहचानना है। तो ध्यान देना एजी का +1 स्टेट लोगे तो इस ब्रैकेट पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और इस ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी किसी भी हम आयन का नाम लिखते हैं तो कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और अनायन का नाम बाद में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कैटायन का नाम और फिर लिखेंगे हम लोग अनायन का नाम। तो पहले कैटायन और फिर अनायन। तो इसमें जो लिगेंड है कैटायन वाले पार्ट में क्या है वाटर है। वाटर के लिए हम यूज करेंगे एक्वा। तो होगा आपका डाई एक्वा सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या होगा +1 होगा। तो डाई एक्वा सिल्वर 1। उसके बाद हम लिखेंगे अनायन का नाम। तो यहाँ पे आपका लिगेंड है CN, उसके लिए हम लिखते हैं साइनाइडो। तो डाई साइनाइडो और इसमें Ag का स्टेट +1 है लेकिन ब्रैकेट पे चूँकि चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए हम लिखते हैं हम लोग अर्जेंटेट यूज करेंगे। तो आपका जो करेक्ट इसका नाम होगा डाई एक्वा सिल्वर 1 एंड डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1। तो ये होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम। तो सिंपली इसमें क्या करना था आपको इस पार्ट इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया कैटायनिक और अनायनिक पार्ट में। तो पहले नाम लिखेंगे हम कैटायन का देन नाम लिखेंगे अनायन का। ठीक है, और उसको दोनों को ऐड करके आप दिखा दो। जब भी कैटायन पे ब्रैकेट पे चाहे पॉजिटिव होता है तो उसमें होता क्या है कि जो मेटल होता है उसका हम लोग बस जो पीरियोडिक टेबल जो नाम होता है उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे Ag के लिए सिल्वर यूज कर दिया गया। और जब भी ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके समय क्या होता है उसके लैटिन के नाम के बाद ATE जोड़ते हैं। तो यहाँ पे अर्जेंटेट वर्ड यूज किया गया है। तो आपको ध्यान देना था। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग सामने एक आयन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है उसका नाम क्या हो पूछा गया था। ध्यान देना इसमें लिगेंड है CN तो इसके लिए हम यूज करेंगे साइनाइडो। तो हेक्सासाइनाइडो चूँकि ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए हम यूज करेंगे फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे होगा इसका 3 तो फेरेट 3 और लास्ट में चूँकि आयन है तो इसे लास्ट में हम डाल देंगे आयन। तो इसका जो आंसर होगा हेक्सासाइनाइडो फेरेट 3 आयन, यानी ऑप्शन सी होगा इसके लिए क्या होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसका बोला IUPAC नेम क्या हो बताना आपको। तो ध्यान देना यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में है F- एंड EN। F के लिए हम यूज करेंगे वर्ड फ्लोरिडो और EN के लिए यूज करते हैं इथिलीन डाइमीन। तो चूंकि इथिलीन डाइमीन 2 है तो उसके रिपीटेशन के लिए हम यूज करेंगे बिस। उसके लिए हम यूज करेंगे बिस। तो करेक्ट नाम होगा डाई फ्लोरिडो बिस इथिलीन डाइमीन क्रोमियम और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 आ रहा है तो क्रोमियम 3 यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और लास्ट में अनायन जो उसके लिए यूज करेंगे क्लोराइड। तो ऑप्शन जो बी होगा इसका करेक्ट नाम होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलो आप सामने एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा हुआ है क्लोरो डाई एक्वा टेट्राइअमीन कोबाल्ट। ठीक है,
क्लोराइड। अब बोला इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान देना इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितना होगा, 6 होगा। तो आपके पास एक क्लोरो लिगेंड होगा, 2 वाटर और 3 अमाइन होगा। तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो ध्यान देना बस हमारे पास ऑप्शन जो है ए मैच करेगा, और बाहर में आपका क्लोरीन है, इन बाहर में अनायन क्लोराइड है, तो उसके लिए आप देखोगे तो बस ऑप्शन ए है जहाँ पे सारा कंडीशन मैच करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर यानी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ऑप्शन ए। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो ऑप्शन ने कॉम्प्लेक्स दिया हो, उसका करेक्ट IUPAC नेम क्या हो बताना है। तो ध्यान देना इस कॉम्प्लेक्स में PT का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा, तो Br नाइट्रोक्लोरीन इन सब पे चार्ज -1 होता था, यहाँ पे +4 चार्ज होगा। तो इसका नाम होगा ट्राई अमीन, यानी बेसिकली लिगेंड के नाम को अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर दे रहे हैं। तो ट्राई अमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4 क्लोराइड, यानी ऑप्शन जो ए होगा इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे बोला गया है फार्मूला ऑफ डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर 2 का क्या होगा। तो ध्यान देंगे इसमें 2 लिगेंड क्लोरीन है और 2 यूरिया एज ए लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो अब देखोगे ये जो भी यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ हमारे ऑप्शन डी से मैच करेगा। तो यहाँ पे कॉपर का +2 स्टेट है, 2 क्लोरो है और यहाँ पे 2 यूरिया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।